أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي कहने ने शेख अकबर इब्ने अरबी सूफियां दा इमाम देवबंदियां दा शेख अकबर ओनू पूछ रही है कि अब्दुल्ला बिन मसूद दी हदीस दा माना की है ओ फरमाउंदे ने कहंदे मैनू अल्लाह दे नबी ख्वाब च मिले कि इब्ने अरबी रुकू जानदियां उस तरफ फजन करया कर सुभान अल्लाह इब्ने अरबी कामयाब कहा इब्ने अरबी रफाजन किया इब्ने अरबी का हवाला मौलाना इब्ने अरबी का हवाला जो दिया इब्ने अरबी के बारे में तो आपके अकीदा अहल हदीस के अंदर मौलाना यहया कौंदरी लिख रहे हैं कि तो जिंदगी का आदमी है और यहया कौंदरी भी लिखता है कि जिंदगी का आदमी है तुम जिंदगी से अहल हदीस का मफहूम दिखा रहे हो कहंदे ने सबर करो कहंदे इब्ने अरबी नु मौलाना यहया कौंदरी ने जिंदगी किया अल्लाह दे फजल नाल असि ते हर बातल अकीदे वाला हुक्म बयान करने हैं पर ताड़ा शेख अकबर है अरे ओ क्या सी वो तानू ते ए दसिया ताड़ा शेख अकबर सब तो बड़ा उस्ताद ताड़े सब तो बड़े बुजुर्ग भी बयान ने जेड़ा माना हासिल करन दिया नहीं मानदा ओए ए नहीं हो क्यों पिस्तौल मुनाजरे में आके ए वाले काम नहीं करीदे जिस तरह की ये आज मुनाजरे का मौजू बना है आप साथी से बखूबी वाकिफ हैं। असल में ये नौबत इसलिए यहाँ तक पहुँची कि एक पिंडी का मौलवी है अंसर बाजवा नाम का, उसने बार बार यहाँ पर आके माहौल ख़राब किया, रोज़ाना मार्केट में आता था, लोगों को उकसाता था। यहाँ तक कि एक दिन ऐसे भी हुआ कि उसने एक बैठक में बैठकर हमारे कारी साहब को खुफिया तरीके से बुलवाया बगैर इतला के कौन आया हुआ है, इनसे उनकी गुफ्तगू भी हुई। तो अब तक उसने पीछा किया और जान नहीं छोड़ी। ये सारी की सारी शरारत जो की गई थी अंसर बाजवा की तरफ से की गई थी और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इतना बहादुर निकला कि जब हमारे वाले इस मुनाजर उसके सामने आए तो वो जालिम आगे एक लफ्ज़ भी नहीं कह सका, बल्कि दूसरों का सहारा उसने लिया है। खुद अपने आप को बहुत बड़ा मुनाजर कहलाता, कहता है कि मैंने तालिबुल मान शाह साहब को मुनाजर हराया, ये किया वो किया। और जब हमारे मुनाजर आए हैं तो एक लफ्ज़ भी उसकी ज़ुबान से नहीं निकल सका। आप देख रहे होंगे कि मैंने बार बार आरफी साहब से भी कहा और दीगर साथियों से भी कहा कि इस बंदे को बुलवाएं ताकि पता चले कि ये बंदा कितने पानी में है। और आज के इस मुनाजरे से जिस तरह के उसका चेहरा उतरा हुआ था और इस तरह महसूस हो रहा था कि वो बंदा बहुत डरा हुआ है, पता चल गया है कि इस मुनाजरे इस्लाम का पोल खुल गया है कि ये कितने पानी में है। और अल्हम्दुलिल्लाह अंसर बाजवा क्या, इनका बड़े से बड़ा अगर पाकिस्तान नहीं तो दियोबंद से भी जाके ले आए तो अहले हदीस के एक तालिब इल्म के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मेरी इतनी ही गुजारिश थी, बाकी आप कारी साहब से गुफ्तगू करें। मौलाना साहब ने कहा कि आपने नसाई के हाशिए से पेश किए हैं मुहद्दिसीन जिनने तस्हीह की है, ऐसे कहा जी? ओ खुदा की कसम नसाई के हाशिए से तू दिखा दे, मैं शिकस्त लिख देता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह कहना कि इन्होंने झूठ बोला, लेकिन इनकी आदत अब क्या करें, इनको ऐसे ही समझाया जा सकता है। तो जनाब कहते हैं कि झूठ बोला, हालांकि इनके उसूल के मुताबिक तो फिर ये झूठ है क्योंकि ये नसाई नहीं है। ये देखें लिखा हुआ है ज़हर और रुबा, ये देखें बोला ना अब्दुल्ला आ कर रहे थे, ये देखिए गौर से देखिए, हाँ और ये ऊपर नसाई है, सुनो ऊपर नसाई है और नीचे क्या है ज़हर और रुबा है। और एक मिनट समझ करें और ये देखें ये सिंधी अब्दुल्ला साहब इत्थे साढ़े वाल तक सजना तक ने सही और तकदा
नसाई, अल्लाह की कसम, इसको तू नसाई साबित करके दिखा, शिकस्त मैं लिख के दूंगा। आपको बोलने का हक और मुझे बोलने का नहीं है ना, लेकिन गाली तो नहीं हो रहा, पहले उसने कर दी गाली दे रहा है, हमारा गाली जो दे रहा है वो मेहमान है। वो गाली निकाल रहे हैं, हमारे हनफी हजरत गाली निकाल रहे हैं। बंद करना और लाइट जलाओ यार। आय हाय हाय, आय हाय, टाइम रोको जी, टाइम रोको, 1 मिनट होया बाकी रहंदा सब थोड़ा तोरन दो काम। सुनो तो सुनो, एक काम ये करो, नसाई से। अच्छा एक काम ये करो कि अपनी टाइम तो बाद टाइम रोक दें, मुनाज़रा बराबर हो गया, टाइम सदर मुनाज़रा। हाँ जी, मैंने सट्टा 2 मार लेंदे वो पैंट च जेड़ा नचदे ना, मैं तो नचण दे। मैंने सट्टा 2 मार लेंदे वो पैंट च जेड़ा नचदे ना, मैं तो नचण दे। मैंने सट्टा 2 मार लेंदे वो पैंट च जेड़ा नचदे ना, मैं तो नचण दे कसर। इस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और खास कर ये जो यहिया साहब, आदिल साहब, ये तो अल्लाह इसको लंबी उम्र दे, और सदर साहब को भी, और आप सब साथियों को के अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पक्का हो गया हूँ। हम वहाबी भी कहते हैं, जो भी वहाबी का मतलब भी है अल्लाह वाले, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज तो पक्का शक दिल से निकल गया। अच्छा, वीडियो नहीं बनाते आप? और कब से आए हैं? नहीं, कराची से यहाँ कब से आए? आधा घंटा पहले पहुँचे। अच्छा। हालात तो बड़े खराब हैं आजकल कराची के। जी 3 दिन से निकला हूँ, बंदा नहीं यहाँ में क्या अभी 2-3 दिन से अमन हुआ है, 1 महीने से काफी खराब है। खून आते रहते हैं ना घर से। छाता दे थोड़ी देर के बाद खराब
बल्कि ये जग ये कूलर ले आए और इसमें सादा सादा ले आए या दूसरा कूलर ले आए जग से कुछ नहीं होगा ये कूलर ले जाए ना ये ठंडा निकाल के सादा ले आए ये पानी जो है ये ठंडा है बर्फ वाला अच्छा बर्फ वाला चखते थे कह रहे हैं कि ठंडा है अच्छा बैठ जाइए उनके पास है दो है ये आप निकाले ऐसा बैठ जाइए सामने सामने में जी जी नहीं पहुंचे थे साथी सदर का मुनाजर का माहौल बना देगा हम लिख रहे हैं हाँ जी हम भी लिख रहे हैं हम भी लिख रहे हैं इसको इस्तेमाल करें यस गाना के साथ में ना अभी करते हैं उधर यार सही
पर्दा देता दरवाजा बिल्कुल ही बंद कर दो आगे में बंद साथी रह गए कोई आगे पूरे महमूद रह गए, 2 साथी रह गए गेट में चल बनो फिर हंस गया ठीक है जी पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये चलो ठीक है, अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ की तरफ से सदर मुनाज़र अब्दुल्ला आबिद वड़ैच मैं हूँ और मुनाज़िर हैं मौलाना मोहम्मद आसिफ अली साहब और मुआवनीन में एक मैं हूँ अब्दुल्ला आबिद वड़ैच, दूसरे मौलाना अब्दुल्ला साहब हैं और तीसरे मौलाना अंसर बाजवा साहब हैं और मौलाना अब्दुल बाज़ साहब। आप साथियों का नाम ले लें फिर बात कर लेते हैं और फिर 2 बातें तय कर लेते हैं। इसको किसी के साथ बंद हो गया स्टिक के साथ बंद हो गया, फिरना ठीक नहीं और ये कैमरे का माइक पूरी नहीं होगा। दिख रहा था भाई, ये कैमरे का माइक आवाज़ जाएगी, स्पीकरों की माइक नहीं है ये। और बोलो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन सारा अला सबीलिहिम इला यौमिद्दीन व बअद। आलुल हदीस की तरफ से मुनाज़िर शेख अल मुहतरम याह्या आरफी साहब हफिज़हुल्लाह और मुआविनीन में मौलाना खावर रशीद भट्ट साहब, मौलाना अताउर रहमान साहब और हाफिज़ मोहम्मद अबू सुफियान साहब हफिज़हुल्लाह और सदर ये नाकारा मोहम्मद सिद्दीक रज़ा।
मेरा ये काम बड़ा खराब है। तयन कर लें कितना वक्त गुफ्तगू होगी। काज पर बैठो। कितने दिन की टर्म होगी, एक पहली दूसरी आगे तरतीब कितने वक्त की होंगी। एक रजा सा जी टाइम एक तो टोटल तय कर लें, दूसरा ये टर्म में कितने कितने मिनट की होंगे फिर बात टाइम ज़रूर तय करेंगे इंशाअल्लाह। टाइम तय करने से पहले दावा की तनकीह होनी चाहिए, वजाहत होनी चाहिए दावा की कि दावा क्या है, मुद्दई कौन है, मुद्दा अलैह कौन है, इन चीज़ों की वजाहत पहले होनी चाहिए। तो सबसे पहले दावा की तनकीह करेंगे। मैं तो मेरी बात सुन, टाइम तय हो जाएगा वो मुनाज़रीन का होगा, हम सदर आपस में बात कर लेंगे, उसको हम टाइम में शुमार नहीं करेंगे। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है। आप कितना वक्त चाहते हैं? हाँ जी, आपके ख्याल से कितना? मेरे ख्याल 2 घंटे काफ़ी। 2 घंटे तो बात मुकम्मल नहीं होती 2 घंटों में। बात रह जाती है, सारी जिंदगी भी लगे रहे तो मुकम्मल बात समझने में बात समझ तो आ जाती है। मुनासिब सा वक्त तो होना चाहिए कम से कम। हम समझते हैं कि 2 घंटे में बात रह जाती है काफ़ी। नहीं, अगर बात को समेटें और अपने दलाइल सामने लाएं तो इतनी देर में ख्याल में बात कुछ ना कुछ सामने आ ही जाती है। अगर तफसील में चले ना तो फिर तो चाहे साल करते रहे बात तो चलती ही रहेगी ना। अगर बड़ी बड़ी किताबें लंबी बात से हैं असल में ये इतनी बात हो जो लोगों के ज़ब्त में आ भी जाए, ये जो लोग हैं इनको बात इतनी समझ भी आ जाए, महफूज भी रह जाए। असल मकसद ये असल में मुद्दई हम हैं इस मसले पर। जैसा कि मालूम सी और मालूम सी बात है, आपके लोगों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। जब तय होगी तो वक्त 3 घंटे रख लें कम से कम। अगर आप 4 घंटे नहीं भी मानते क्योंकि ठीक है अच्छा मैं लिख देता हूँ कुल वक्त 3 घंटे। लाइट का मुंह तरफ डायरेक्ट लगेगी। पहली और आखिरी चूंकि मुद्दई की होती है, ये भी तयशुदा उसूल है, आपको बताइए। ये तो हम बात करते हैं, पहले सिर्फ वक्त तय कर लो, फिर चलो हम बात कर लेंगे। 3 घंटे हो गए, पहली ट्रेन 15-15 मिनट की। आसिफ साहब क्या ख्याल है आपके, मुफ्ती आसिफ साहब? 15 मिनट काफी हो गए मेरे ख्याल में जो है ना थोड़ी सी नहीं अंधेरा पहले से ना हो लोगों को बात हम अपनी तरफ लगा रहे हैं जो लोग सवाल जो समझ जाए, बात लंबी हो 15-20 मिनट हर आदमी महफूज नहीं रख सकता। हाँ जी, मेरे ख्याल पहले 10 मिनट की रख लें, दूसरी 7-7 मिनट की तरतीब बात चलती है। पहली 10 मिनट की, दूसरी 7-7 मिनट। 10 मिनट की सही है सारी 10 मिनट की। हाँ 7 मिनट में बात भी पूरी नहीं हो रही होती। 10 मिनट सही है सारी 10 मिनट। वो नजर ही कोई नजर नहीं आ रही लाइट का यार वीडियो खराब हो जाएगी। मैं कह रहा हूं खराब हो जाएगी, सारी वीडियो खराब हो जाएगी भाई। 1 मिनट बस ये दो है ना, जरूरत नहीं है इसकी लाइट बंद कर कि वीडियो खराब हो रही है। चलो बंद कर, फिर आप दोनों इधर बैठ जाएं। इधर बैठ, वो कह रहा है कि आप इधर बैठ, आज इधर आ हां लंबी है आपकी, आप इस इधर है जगह है एक्सटेंशन है उनके पास ठीक हो जाएगा। रोशनी है ना यार, ऐसे सही नहीं है मुझे पता है। हो जाएगी यार, दो लगी है वैसे काफी तकरार की जरूरत नहीं, आप इस तरफ यार आने की नहीं आप बताओ तो डॉक्टर चलो सामने। वो महसूस कर रहे हैं ना वीडियो वाले। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਮਕਸਦ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਕਸਦ ਡਿਸਟਰਬ इनको बिठाना भाई ਕਿਹੜਾ ਅਰਜੀ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ। हर फरीक 10 मिनट बोलेगा ना। हाँ जी आज ही को लटक जाएगा, सही नहीं है, ये काट लगेगा। अब्दुल्ला साहब ये 10 मिनट का वक्त जो होगा दरमियान में सदर को बोलने की इजाजत होगी या नहीं? सदर को जहाँ कोई उसूली बात होगी जो सदर के करने की होगी वो आपको पता है, हमें पता है। पंजाब वाला शरायत की खिलाफ वर्जी करेगा या कोई उसूल से उन्वान से हट के बात करेगा, सदर बोलने का मिजाज होता है, इसी बीमारी का इलाज होता है सदर। मेरे ख्याल से हमारे कराची में अक्सर मुनाज़रे इस तरह होते हैं। मौलाना अब्दुल्ला साहब सफदर साहब भी बैठे हैं, चलो तस्दीक फरमा देंगे।
कोई तो है कराची का हमारा, तो वो अक्सर ऐसा होता है कि मुनाजरीन 10-10 मिनट गुफ्तगू करते रहते हैं, कंटिन्यू मुनाजरा चलता है, दलाइल अच्छी तरीके से सामने आ जाते हैं। पता है मुनाजरे का घर पंजाब है, कराची नहीं। ये बात तो मानने की, इसलिए मैं कह रहा हूँ पंजाब इसका मुनाजरा पंजाब के चलेंगे, कराची के नहीं, जहाँ चलेंगे। चले पंजाब है तो फिर पंजाब का ही स्टाइल लेते हैं। सदर को बोलने की इजाजत होगी, जब सदर को बोलने की इजाजत होगी तो सदर का वक्त इस 10 मिनट में शामिल होगा या नहीं? शुमार नहीं होगा। अच्छा लिख देते हैं वजाहत के लिए। सदर भी जो बोलेंगे ना उनका भी टाइम बराबर होगा, ये नहीं एक ही सदर बोलता रहे दूसरा सुनता रहे। ठीक है जी, ऐसे भी होगा। एक मुनाज़रे में 2 जायके होंगे ना। हाँ भाई, जब आपका कैमरा उधर होगा ना उसको चाहिए बंद कर दे, तो गर्मी नहीं होगी तो आज ही नहीं थकेगा। कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। थकेगा बड़ा बने। मैंने लिख दिया सदर अगर दरमियान में बोलने की जरूरत महसूस करें तो उनका वक्त मुनाजरीन के वक्त में शामिल नहीं होगा, लेकिन आपस में वक्त उनका बराबर ही होगा। चलिए जी, सदरैन का वक्त भी बराबर ही होगा। और कोई बात आपके ज़हन में? मेरे ख्याल में ठीक है। अब मुद्दई इस मसले पे चूंकि हम हैं, तो तनकीद का मुतालबा हम तनकीद हम नहीं करनी जी, तनकीद का हक हमें हासिल है। हाँ। अगर तो हमने लिखा है तो फिर हक किनको हासिल है? उनको ऐसा मशवरा देना है, हम तक आवाज आपने डिस्टर्ब नहीं होना। मुझे परेशानी ये जरूर है कि आपको परेशानी होनी है जी। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि आपकी आवाज सिर्फ आपके सदर के कान में आवाज जाए, आप 1000 मरतबा उन्हें बात करें, हमें खुशी होगी। आप बताते रहें, असल में सिर्फ ये है कि जो आवाज है ना और लोग सुनेंगे ना, फिर मेरे मुनाज़र भी शुरू हो जाएंगे, फिर मामल शुरू, फिर मजा नहीं आता। मजा लेते हैं बादशाह। पूरी कोशिश होगी कि दोनों तरफ से जो है ना वो एक वक्त में एक ही वक्त बोले। इंशाल्लाह हम भी पाबंदी करेंगे और आपसे इंशाल्लाह। अब मसला ये है कि दावा की तनकीद से पहले तो ये तो मुसल्लमा है ना कि मुद्दई की पहली और आखिरी तकरीर होती है, और मुद्दई चूंकि हम हैं, आप मान रहे हैं, तो फिर पहली और आखिरी तकरीर हमारी होगी, पहली और आखिरी टर्न हमारी होगी, आपकी होगी इंशाल्लाह, आखिरी हमारी होगी। नहीं ये तो आप मुझसे बात करते रहें, मामले आपको किताबें देते रहेंगे, मेरे मामले मुझे देते रहेंगे। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दई की आखिरी टर्न होती है। आपके लोगों ने भी ये बात लिखा है, पहली भी और आखिरी भी। ये अगर हमारे लोग आप मान ले तो इख्तिलाफ खत्म हो जाए ना, वैसे ही नहीं, ये मुसल्लमा है। आपके लोगों ने भी, हमारे लोगों ने भी। मैंने ये कहा, वैसे तो मैं नहीं कह सकता हूँ आप हमारी मान ले बात खत्म हो जाएगी। जो मुसल्लमा है दोनों के दरमियान मुनाज़रों में जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, आपके उस्ताद हैं, देखें एक मिनट बोले। 2 आदमियों में जब झगड़ा होगा तो वक्त उनके सुनने के बराबर होगा ना। किसी मसले पर भी बहस होगी, एक आदमी बात करेगा, दूसरा भी वक्त बराबर दिया जाएगा ना। कोई दुनिया की अदालत कमो बेश तो वक्त नहीं देती, इसलिए बिल्कुल मुनासिब है कि आपकी पहली टर्म होगी, हमारी आखिरी होगी। देखिए ये तजल्लियात सफ्तर जिन यार हवालों की बात अभी नहीं चल रही ना। नहीं, ये उसूल के हवालों की तो बात चलेगी, बगैर हवाले के तो नहीं बात चलेगी ना। देखिए ऐसे कौन से मुनाज़रे इस्लाम नहीं है, साबित ना हो। मैं आपकी बात तसल्ली से सुनता रहा था अब्दुल्ला साहब, अभी से आप परेशान हो रहे हैं, देखिए फिर अभी आगे पूरा मैदान पड़ा हुआ है। मुनाज़रे इस्लाम, तर्जुमान अहले सुन्नत और वकील अहनाफ, ठीक है। अब ये जनाबे वाला लिख रहे हैं कि पहली और आखिरी तकरीर मुद्दई की होगी, लेकिन आखिरी तकरीर में मुद्दई कोई नई दलील बयान न करेगा, सिर्फ अपने दलाइल का हिसाब बयान करेगा। अब देखें, अहलुस सुन्नह वल जमा, हनफी वगैरह मुक़ल्लिदीन के दरमियान शरायत बहस नंबर 1, सफ़ा नंबर 529। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर आप कोई आयत या हदीस पढ़ते हो। असल में इल्जामी दलील
मैं कई बार बता चुका हूँ आपसे पहले, आपके बड़ों को भी, इल्जाम और कसम को ऐसी बात तहकीकी होती है, बाद में देना, पहले तहकीकी बाद में इल्जामी, ये मुसल्लमा है। तो तहकीकी तो दो ना पहले। ये बात आप कहें आप इनकार करते मैं तहकीकी दूंगा, आप कहें ये उसूल नहीं है। मैं कहता हूँ पहले तहकीकी दो, फिर आप इनकार करते मैं दे दूंगा। आप इनकार करते, आप बोले ये उसूल नहीं है, देखें उसूल नहीं है ये मुसल्लमा उसूल नहीं है। यार सुनो ना, मुसल्लमा उसूल ये है पहले तहकीकी फिर इल्जामी। आप पहले तहकीकी दे फिर इल्जामी दे। अभी मुनाजरे की शराइत तय हो रहे हैं ना, अभी मुनाजरे की शराइत तय हो रहे हैं, तो शराइत में मैंने आपको दिखा दी, पाबंदी करनी है ना। ये देखिए मैंने आपको तजल्लियात सफदर दिखा दी, इससे वक्त ही जाया होगा। बतानी शुरू कर दें तो मैं भी दिखाना शुरू कर दूंगा बहुत कुछ। अगर आप चाहें ना तो मैं इनकार नहीं करूंगा, इस पर भी एक मुनाजरा हो सकता है इंशाअल्लाह, लेकिन नहीं, ये आप इनकार करते हैं, मैं उसूल पेश कर रहा हूं। आज मैंने मुनाजरा कराना है इस पे, दूसरा मुनाजरा रखूंगा उस पे, वो भी करूंगा इंशाअल्लाह। तो कि पहले तहकीकी बात होती है, बाद में इल्जामी होती है। देखिए आप बात सुने पहले कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके बड़ों ने ये उसूल लिखा है और आप इस उसूल का इनकार करते हैं ये उसूल नहीं है। आप बोले ये उसूल नहीं है, आप लिख कर दे दें कि जो हमारे बड़ों ने उसूल लिखा है वो गलत है। ठीक है, फिर मैं आपको अगर आपके पास दो आदमी फैसला ले आए, आप वक्त बराबर देंगे या कम पेश? असल में बात फैसले की नहीं हो रही ना, यहाँ पे मुनादरा के उसूल मुख्तलिफ होते हैं। मुनादरा के उसूल शरीयत के मुताबिक होते हैं या खिलाफ होते हैं? ये अमीन उगाड़ी साहब को शरीयत नहीं आती थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अमीन उगाड़ी साहब को शरीयत नहीं आती। चले आप इतना बोल दें कि हमारे मास्टर अमीन उगाड़ी साहब को शरीयत नहीं आती थी, मैं रख दूंगा कि चलो इस बेचारे की क्या बात करनी, इसको तो शरीयत ही नहीं आती। आप पहले अपने मसलक को अपने दलाइल से साबित करेंगे। आप कहें कि ये मुसल्लमा उसूल है, आप खुद भी पेश करते हैं, कई मुनाज़रों में ऐसा हुआ है। सबूत होगा या वैसे ही मुसल्लमा है? आप सबूत का इनकार करते मैं दे दूंगा। मैं कह रहा हूँ आप देना, आप इनकार करें। अल्लाह अकबर, आप पहले दे दो से। आप इनकार करें ना, जब आप नहीं मानते, मैं तो कह रहा हूँ मुसल्लमा है, एक तस्लीम शुदा है। आपका मैं कहता हूँ कि मुसल्लमा है ना, पहले आप उस पे तहकीकी दलील दें, फिर इसको पेश करें, हम तस्लीम कर लेंगे बात। आप नहीं मानते इस बात को, आप दलील दो तो मानो। आप इनकार करते हैं, तकलीद करूं मैं? आप इनकार करते हैं, आपकी तकलीद करूं? नहीं मेरी नहीं, आपके बड़ों जो लिखा गलत है, आप लिख के दे दें, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। मेरे बड़ों की बात आप दे दें, मेरे बड़ों की तकलीद आप क्यों करते हैं? ये हर मुनाज़रे में ये होता है। मैं कहता हूं कुरान की आयत क्यों छुपाई हुई है, क्यों हदीस क्यों छुपाई है? पढ़ दो। इस तरह बात को तूल देने का फायदा नहीं है। असल भाई मैं तो उसूल पे बात कर, देखें मैं आपसे कह रहा हूं मैंने उसूल ना छोड़ना है, ना छोड़ देना है। आप मास्टर साहब को कहें कि जी इनको शरीयत के उसूल मालूम नहीं, इनको मुनाज़रा के उसूल मालूम नहीं, मैं हाजिर हूँ। देखो जी, मास्टर साहब की बात करें, मास्टर साहब कुरान है या हदीस है? यार आज भी तो दलील मास्टर साहब से मिली है। नहीं, आप इनकार करते ना कि मास्टर को नहीं आती। आपने इसकी बुनियाद पर दावा किया या कोई और दलील थी? आप बोल दे मास्टर साहब को नहीं आती थी, आप कह दें शरीयत नहीं आती थी, उसूल नहीं आते थे। मास्टर साहब को शरीयत नहीं आती थी, मास्टर साहब को अदलो इंसाफ के उसूल नहीं आते थे, मास्टर साहब को मुनाज़रा के उसूल नहीं आते थे। मैं रख दूंगा साइड पर। मैं फिर बात मैं इस सुनवान पे मास्टर साहब के जवाब में मैंने शुरू की तो आप परेशान होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका ख्याल है सर। नहीं मैं आपका ख्याल है। नहीं आपकी क्या मजबूरी है कि आप मास्टर साहब पेश करते हैं? आप इनकार करते हैं, आप इनकार करते हैं, आप इनकार करते हैं। कुरान की आयत नहीं पेश करते, हदीस नहीं, मास्टर साहब को पेश करते हैं। आप इनकार करते हैं ना, आप इनकार करते हैं। आप देखें, आप दलील दें तो मैं उसका या मानूं या आप कहें ये उसूल नहीं है, आप कहें ये उसूल नहीं है, मैं आपको दलील दे दूं। दो ना भाई, मुसल्लमा है, आप तस्लीम करते हैं, हम भी तस्लीम करते हैं और हमने मिसाल दे दी। मैं कहता हूं दो ना हवाला। मैंने आपको कहा कि ये आपकी किताब में लिखा है, यही है, बस कुरान है, आपकी किताब में लिखा है, यही कुरान है, यही हदीस। आप अगर इसको कुरान समझते हैं तो फिर आप खुद सोचिए कि आपके ईमान का क्या मामला होगा। अगर आप मास्टर जी की किताब को कुरान समझते हैं और हदीस समझते हैं तो फिर अपने ईमान का फैसला खुद कर लें। आपके साथ मुफ्ती भी बैठे हुए हैं, पूछ लें मुफ्तियों से कि गैर कुरान को कुरान कहने का क्या हुक्म है, पूछ लें, मुफ्ती साहब आपके साथ बैठे हुए हैं। जब मुसलमान का हवाला दो तो ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, हम भी मानते हैं। आप हंसले शौक से, आप मुझसे नहीं मास्टर के हंस, फिर मास्टर कहाँ से लाया? मास्टर कहाँ से लाए बताएं आप। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप हंस लें जितना चाहें, आप इनकार करते हैं मैं दलील दे दूंगा आपको।
आप इनकार कर दें, आप बोलेंगे ये उसूल गलत है जो मास्टर साहब ने लिखा, ये उसूल गलत है, ये उसूल सही नहीं है, मैं इसे तस्लीम नहीं करता, मैं आपकी बात मान लूंगा। मास्टर साहब की बातें ठीक है तो फिर मैं अभी मास्टर साहब की ये बात ठीक है। देखें एक मिनट, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाइयों की ये बात ठीक है या गलत? यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनकी ये बात ठीक है या गलत? इधर सुनो। हाँ, तो इस तरह अगर यहूद की कोई बात सही हो सकती है, नसरानियों की कोई बात सही हो सकती है, तो मास्टर जी यहूद और नसारा से गए गुजरे नहीं है। अगर आप समझते हो तो आपका मसला है, हमारी नजर में कम से कम यहूदियों से गए गुजरे नहीं है, ठीक है? हमारे नजदीक कम से कम यहूदियों से गए गुजरे नहीं है। तो अगर यहूदियों की बात, अगर मुसल्लमा किसी का पेश किया जाना, अगर ये उसूल नहीं है, आप इनकार करते हैं। मिनट शुरू कराओ जी, इनका मेरे तो जो करो मैं करता हूँ। सदरों का टाइम बराबर होगा, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, वो मुनाज़रे के दौरान लिखा हुआ है, मुनाज़रों के दौरान में ये शुरू है, वो मुनाज़रे के दौरान में शरअ के मुनाज़रा से और इब्तिदा अभी मुनाज़रा शुरू नहीं हुआ है, अभी मुनाज़रा शुरू नहीं हुआ है। तो जो करो मैं कहता हूँ, अब आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से दलील नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका हर दावा ये अधूरा होता है, झूठ पर मबनी होता है, नाम कुरान और सुन्नत का होता है, और आपने दामन किसी मास्टर साहब का पकड़ा हुआ होता है। आप देखें ना, आपने तुमने लगाना शुरू कर दिया, ठीक है? कि ये होता है जी झूठ का दामन होता है, मास्टर का दामन आप छोड़ के क्यों भाग रहे हैं आज? मास्टर का दामन छोड़ क्यों रहे हैं? मास्टर का दामन क्यों छोड़ रहे हैं? मास्टर का दामन छोड़ क्यों रहे हैं? आप मास्टर तालपुर मान को इसलिए तो आप लाए नहीं, मास्टर का दामन छोड़ क्यों रहे हो? आइए कीदा सीखिए। वो प्रोफेसर है, मास्टर ये थे प्राइमरी क्लास, प्राइमरी क्लासेस तो ये पढ़ाते थे। वो ज़रई यूनिवर्सिटी में इस्लामियात के लेक्चरर थे, वो प्रोफेसर थे, डॉक्टरेट की डिग्री उनके पास, एनजीवी की नौकरी फिर उन्होंने की थी, एनजीवी करके मास्टर्स ये थे, मैंने कहा थे, अब वो प्रोफेसर फिर रहे भी नहीं है, रिटायरमेंट ले ली उन्होंने भी, वो भी नहीं रहे। कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ाते थे? ज़रई यूनिवर्सिटी में शोभा इस्लामियात होता है। अब आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज गए हो तो आपको पता ही होगा। और ये क्या पढ़ाते थे? बेलिबा बेलिबा बा बा बेलिबा बेलिबा बा बा। असल में उन्होंने पढ़ाना ही आंसू को था ना, इस तरह की जैसे तालिब इल्म थे ना वैसे आलिम मुकर्रर अल्लाह ने किया। इस किस्म की फजूल बातों का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये आपका उसूल है, तो जो करना है अगर नहीं मानते तो इनकार कर दें। आपको पता है मौजूद फलमेन का है, गुफ्तगू करना इतना आसान नहीं है, इस वजह से आप ऐसी फजूल बातों को तूल दे रहे हैं। आप बोल दें कि ये मुसल्लम उसूल नहीं है, मैं नहीं मानता, आप इनकार कर दें, मैं सबूत देने को तैयार हूं इंशाअल्लाह। आप इनकार कर दें। मैंने कहा अब देखो क्यों शर्मा रहे हैं, ना आयत पढ़ते हैं ना हदीस पढ़ते हैं। अल्लाह के बंदे है तो पढ़ दो, बोल दो। आप क्यों शर्मा रहे? बोल दो इसको आयत हदीस नहीं आती थी, बोल दो। देखो बोल दो इसको आयत हदीस नहीं आती थी, कर लूंगा। आप बोल दो इनको नहीं आती थी, आयत पढ़ो मैं तस्लीम करूं। आप बोल दो इसको नहीं आती थी, हदीस पढ़ो मैं तस्लीम करूं। आप बोल दो इसको नहीं आती थी, आप बोल दो, आप बोल दो। मास्टर साहब मैं मिसाल दे चुका हूँ, बार बार मैं तकरार नहीं करूंगा कि बात बातें हिंदुओं की भी मान ली जाती है। जो वो सही बात करते हैं उसको, शैतान भी अगर सही बात करता है उसकी बात मानी जा सकती है कि आप शैतान यार नबी की पेश करना कि शैतान असल में बात यह है कि ये नहीं समझते, हम नहीं समझते। अगर आप समझते हो तो देखो अब मुश्किल वक्त में सहाबा का कौल हुज्जत नहीं, आइमा का हुज्जत नहीं। कहते हैं मुश्किल हो तो शैतान की बात है, मुश्किल वक्त में शैतान के मुकल्लद बन जाते हैं माशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ कि सारी चीजों को छोड़ो यार, अगर कुरान और हदीस है तो पेश करो। मैं भी कहता हूँ आप बोलो ये कुरान हदीस नहीं है, कुरान हदीस के खिलाफ है, सारे क्यों बोले ना? बोलो खड़े हो बोलो। मैं बताता हूँ सर एक मिनट बात समझिए, इस तरह इख्तिलाफ होगा, सदर बोले तो कोई बंदा ना बोले।